गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्रेडिंग गिरिक्स चैनल। तो आज फ्राइडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो मार्केट खुल चुका है। ये रहा लेवल निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड फिर निफ्टी का रेड जोन पे आ चुका है, लेकिन सेंसेक्स जो है रेड जो है एरिया पे नहीं आया है। निफ्टी जो है बुलिश से बियरिश बन रहा है। होल्ड करते हैं, देखते क्या बनता है, उसके बाद हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। तो आज कुछ नया सेटअप करने के लिए हम लोग को थोड़ा लेट हो गया। चलिए मार्केट को देख लेते, अपना सेटअप बनने देते, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पर टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कुछ रिजेक्शन वगैरह मिलता है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो फिन निफ्टी में यहाँ से रेड एरिया से सेलिंग आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसके साथ हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को भी फॉलो कर लेंगे कि बैंक निफ्टी क्या बना रहा है। बैंक निफ्टी अच्छा, फिर निफ्टी में यहाँ कॉल सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर ये 3 मिनट का यहाँ पर बियरिश हो रहा है। देख लेते हैं क्या बनता है। चलिए फिर निफ्टी में मिल रहा है, तो फिर निफ्टी में हम लोग जाके कोशिश करेंगे ट्रेड लेने का। फिर निफ्टी में हम लोग का बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। फिर निफ्टी में जाके सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे 100 रुपया के आसपास, बाइंग है 5 रुपया के आसपास। इस ब्लू लाइन के नीचे अगर फिर निफ्टी जाता है तो हम लोग कॉल सेल करेंगे। चलिए 3 मिनट का लो ब्रेक कर चुका है, तो शून्य में हम लोग एंट्री ले लेते हैं। पोजीशन में जाके देख लेंगे, ये रहा एंट्री। और अब हम लोग जो है डायरेक्ट फिन निफ्टी का जो हम लोग सेल किए हैं उसको लेके आते हैं। चलिए यहाँ से जो फिन निफ्टी में हम लोग का 105 में एंट्री हुआ है, तो 115 के आसपास हम लोग का एसएल होगा। 105 में एंट्री हुआ है, ये रहा। 3 मिनट देख के लिए हैं, तो 3 मिनट सारे चीज फॉलो करेंगे अभी फिलहाल के लिए। प्रॉपर एसएल देखेंगे तो अभी यहाँ पर 123 रुपया, मतलब 7 रुपया ज्यादा है हमारे यहाँ से, लेकिन हम लोग देने वाले नहीं है क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। तो प्रॉफिट से अगर घूम के लॉस में जाता है तो फिर यहाँ पर अपना लॉस बनता है 10 रुपया का। और हम लोग का टारगेट जो है सिंपल, इसके लो पे टारगेट है 83, फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट 60 रुपीज का है, उसके बाद टारगेट है 50 रुपीज के आसपास। 50 से 40 रुपीज धर लीजिए, ये हम लोग का टारगेट है। देखिए सेटअप है, जिसमें बनेगा उसमें पहले लिया जाए। देखेंगे तो फिन निफ्टी में अपना डे का लो के पास आ चुका है, तो होल्ड तो बनता है। देखते हैं, यही जो लास्ट रिजेक्शन आया ना, इसी को होल्ड बनता है। देखते हैं अगर नहीं होता है तो यहाँ पर अपना निकाल दिया जाएगा। यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया है, तो यहाँ पर ये 112 के आसपास अब हम लोग ट्रांसफर कर देने वाले हैं अपना ट्रेलिंग एसएल। जो 115 था ना और 105 पे हम लोग का एंट्री था, तो अब हम लोग का एसएल कितना होने वाला है, ये जो अगेंस्ट जाना था जा चुका है, तो यहाँ पर अब हम लोग का 112 के आसपास एसएल लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 रुपया और कम जाएगा, तो 7 रुपया एसएल हो जाएगा। लग चुका है लॉस से प्रॉफिट, एंड देन फिर से रिजेक्शन हो रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा 23,900 के पास अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, ये ब्रेक करना बनता है इस पोजीशन पे 87 रुपीज के आसपास। और हम लोग का सेंसेक्स क्या कर रहा है, देखिए उठा पटक कर रहा है ना। ये बुलिश बियरिश, लेकिन जहाँ हम लोग का सेटअप हुआ है वहां पर अभी हम लोग प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। अगर अभी हम लोग काट देते हैं तो 700-800 का प्रॉफिट हो जाएगा। आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, देख रहे हैं कि प्राइस में किस तरीके से जिगजैग कर रहा है। यहीं से गिरा, यहीं से फिर से उठा, फिर से गिरा, यहीं से फिर से, यहीं से उठा, फिर से यहीं जिगजैग कर रहा है। तो यहाँ डिसीजन नहीं बनता, यहाँ सिर्फ होल्ड बनता है अपना एसएल लगाने के बाद। क्योंकि यहाँ से अगर फटक से अगर बड़ा मूवमेंट मिलता है, क्योंकि फ्राइडे है, एक बड़ा मूवमेंट देगा ही, तो ये बड़ा मूवमेंट अगर देगा तो मेरा यहाँ पर एसएल लगा 112 के आसपास, यहाँ एग्जिट होने वाला है और 7 रुपया हम लोग का एसएल चल जाएगा, मतलब 700 रुपया लॉस हो जाएगा। अभी तक हम लोग देखिएगा 1:1 के करीब 500, 600, 700 देख रहे प्रॉफिट। अगर यहाँ पर अगर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो भी यहाँ पर हो जाएगा। अभी तक 30 मिनट्स हुआ है, 30 मिनट्स में एक बियरिश कैंडल बन रहा है फिर निफ्टी में। ये सिर्फ अपना लो ब्रेक करने का दरकार है। ये लो एक बार ब्रेक कर देगा तो ये बियरिश कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर, और हम लोग होल्ड कर लेंगे अपना प्रॉफिट। निफ्टी ठीक लो पे लो चला जा रहा है, ये देखेंगे तो यहाँ पर लो पे लो कर रहा है। फिर निफ्टी बियरिश ही है, लेकिन यहाँ सेंसेक्स प्रॉब्लम कर रहा है। सेंसेक्स जो है 80,000 के आसपास यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ये 80,000 के आसपास। देखिए हम लोग सिर्फ अपना जो है रूल्स फॉलो करते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो था वहीं पर हम लोग सेलिंग किए। यहाँ पर रेड एरिया था तो रेड एरिया पे सेल किए, और उसके बाद कैंडल एक बुलिश, एक बियरिश, एक बुलिश, एक बियरिश करते जा रहा है, और उसके बाद ये बियरिश बन रहा है। अगर इसको बुलिश बनाता है तो सेम टू सेम ग्रीन रेड खेला चल रहा है। अभी मार्केट खुद कंफ्यूज है कि कहाँ जाना है मुझे, लेकिन हम लोग अपना लेके सेटअप लेके बैठे हुए हैं। अभी इस कैंडल का हाई पे, ये लो पे आ चुका है। अगर ये लो से रिजेक्ट होके हाई ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर तो कुछ तो गंडोगल है, यहाँ बायर अच्छा खासा है, तो यहाँ पर बनता है।
अब ये देखिए ये एक झटका मारेगा ना तो ये जितना बायर का है वो एसएल खा लेगा, तो वो फिर हम लोग का सही है डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑपोजिट में जाता है तो फिर ये अपना हाई ब्रेक करने वाला है, ये लो नहीं ब्रेक करके अपना हाई ब्रेक करेगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। चलिए आया वो मूवमेंट, देख सकते हैं वो मूवमेंट आया ना। अब यहाँ पर 83 पे अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, करीब करीब हम लोग का जो पहला प्रॉफिट था वो बुक हो चुका है। अब हम लोग 98 99 पे हम लोग एग्जिट करने के लिए रेडी रहेंगे अगर ये घूम के पूरा बुलिश होता है। तो अब हम लोग 112 पे भी नहीं लगाएंगे, अब हम लोग 105 पे लगा देंगे यहाँ पर। अब हम लोग कोई लॉस लेने वाला नहीं है, जो 105 पे हम लोग का एंट्री था वहीं पर अब हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा, जो कि कर चुके हैं। ये अपना लो ब्रेक कर चुका है मेन चार्ट में, लेकिन प्रीमियम अभी ब्रेक किया, इतना देर में सपोर्ट ले रहा था 83 के पास। चलिए 2300-2400 रुपया प्रॉफिट देखने के बाद यहाँ पर अब कोई ट्रेलिंग एसएल नहीं रहेगा, अब प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा। अब हम लोग 98 99 के आसपास जो है ये कैंडल है इसी कैंडल का हाई पे लगा देंगे। कर दिए हैं 97 98 पे। अब हम लोग का यहाँ पर एसएल जो है यहाँ हो चुका है, अब हम लोग का टारगेट जो है यह रहेगा। देखेंगे तो अपना कैपिटल का 3% के करीब गेन चल रहा है। अब यहाँ पर जो है चलने देते हैं, ये लो ब्रेक किया है अपना, हाई ब्रेक नहीं किया है, तो ये हमारे सपोर्ट पे ही जा रहा है। होल्ड बनता है, होल्ड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया अपना। चलिए 5 मिनट देखेंगे तो 5 मिनट में जो कैंडल बन रहा है इसी कैंडल का हाई पे अभी हम लोग को देखेंगे तो 3000 का प्रॉफिट हो चुका है और यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा है। तो अब हम लोग इस कैंडल का हाई पे हम लोग होल्ड कर लेंगे 5 मिनट में। अब हम लोग कैंडल का ये कैंडल का हाई हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग बोले थे ये स्विंग तक हम लोग का फर्स्ट टारगेट है, अचीव हो चुका है। इसके बाद हम लोग का जो है 6 रुपया से 7 रुपया ये प्रॉफिट से हम लोग देने वाले हैं। अब जो है 98 97 में बैठा है तो वो एग्जिट जितना सारा ट्रेलिंग एसएल हटा चुके हैं। अब ये 76 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बुक कर लेने वाले हैं, या ये मेन चार्ट में देखेंगे तो ये बुलिश अगर घूम के बुलिश होता है अपना हाई ब्रेक करता है तो यहाँ अपना कर लेने वाले हैं। निफ्टी सेंसेक्स जो है क्या कर रहा है देख लेंगे, बुलिश बना रहा है। निफ्टी भी अपना ग्रीन जोन के आसपास आ गया है, हम लोग का यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर अपना पूरा ये जो है प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ चुका है। ये ब्लू लाइन क्रॉस करेगा ना, ये ब्लू लाइन क्रॉस करेगा, अभी 75 चल रहा है, ये ब्लू लाइन अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर अपना बुक कर लेंगे 76 से लेके 80 रुपीज के आसपास। चलिए यहाँ अपना सब सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पर एग्जिट बनता है। ये यहाँ पर 3 मिनट में क्या बन रहा है, बियरिश 76। ओके सही है, सही जगह रखे हैं। 76 अगर निकाल देता है तो ऊपर ही के तरफ जाने वाला है। होल्ड तो बनता है इस ब्लू लाइन पे लास्ट, तो होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एकदम रेडी है। चलिए ये अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया, लो पे आया है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं लो ब्रेक करता है कि नहीं, इस कैंडल का लो ब्रेक करता है कि नहीं, यहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ लो एंड हाई को हम लोग मार्क कर दिया है। अब यहाँ जो भी तरफ से जाएगा मेरे सपोर्ट में जाता है तो हम लोग होल्ड करने वाले हैं, अगर नहीं ये ऊपर की तरफ देखिए ये लो ब्रेक किया ना। अब यहाँ पर कंफर्म 76 पे 77 पे यहाँ पर हम लोग को मिल गया ट्रेलिंग एसएल बैठाने। बाइंग में देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग जोन आने वाला है, यहाँ तक तो होल्ड बनता है बाइंग पे 242 पे। और हम लोग को जो यहाँ पर ये जोन मिलता है 59-60 रुपीज के आसपास, तो यहाँ पर भी अपना बनता है। और देखेंगे फिन निफ्टी अपना जो है यहाँ पर अपना आ सकता है, यहाँ से बुलिश बना सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है। चलिए यहाँ से बुलिश बन रहा है, चलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा है प्राइस एक्शन में। और हम लोग को देखेंगे तो निफ्टी में भी बुलिश एक कैंडल बना है, सेंसेक्स में भी बना है और फिर निफ्टी में भी बन सकता है ये कैंडल घूमने के बाद। 3 मिनट में एक बुलिश बना है, तो यहाँ होल्ड कर लेते हैं। 3 मिनट में सेटअप बन रहा है तो 3 मिनट में ही फॉलो करेंगे इसको। ये कैंडल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये जो लास्ट कैंडल है। चलिए यहाँ घूम चुका है, तो यहाँ अब यहाँ पर कोई इंतजार नहीं बंकिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। अपना प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है तो 29 मतलब 2900 रुपया के करीब हम लोग आ चुके हैं, जो कि हम लोग बोले थे 76 पे आएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, तो वो हम लोग कर चुके हैं। देखिए हम लोग को जो मिला हम लोग को बहुत अच्छा मिला। यहाँ से अब हम लोग का सपोर्ट में जाए अगेंस्ट में जाए इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनाया, यहाँ गैप खुला, गैप खुलने के बाद वो कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हम लोग का रेड एरिया पे आया, रेड एरिया से आके वहां से फिर यहाँ डबल टॉप की तरह बनाया एम पैटर्न। बहुत जन यहाँ एंट्री होंगे, हम लोग का यहाँ पर एंट्री हुआ है एकदम टॉप पे और एकदम बॉटम पे हम लोग सेल कर चुके हैं। अगर ये कैंडल घूम के नीचे जाता है तो आज का दिन पूरा ही डाउन के साइड में जा सकता है। देखिए ये कैंडल घूम के हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट करके वापस जा रहा है। चलिए ये हम लोग का सपोर्ट में जा रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जब यहाँ पर आया
तो हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। अगर सेंसेक्स में रहता तो एक एक कैंडल देख रहे कितना बड़ा बन रहा है, इसी वजह से हम थोड़ा सेंसेक्स अवॉइड करते हैं। फिर निफ्टी में देखिए कितना छोटा सा बना, एकदम लेने लायक बना और उसी के बाद में चले जा रहा है, अपना सपोर्ट में दिए जा रहा है। हम लोग 74 में एग्जिट किए थे तो 64 अभी चल रहा है प्रीमियम। देखिए यहाँ पर अपना सपोर्ट के तरफ, यहाँ पर अगर ये देखेंगे ये लाइन को जस्ट टच करके आया है, अगर 1-2 रुपया बफरिंग देते हैं यहाँ पर तो यहाँ ठीक रहता है। तो ठीक है, अपना प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, हो गया है, ये अपना जोन पे आ चुका है, ये अपना फुल्ली टारगेट अचीव कर चुका है 64 रुपीज पे। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ट्रेल एकदम टाइट करके चलता है, ऐसे यहाँ से यहाँ एकदम ट्रेल टाइट करके चलता है। यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ 60 रुपीज पे आते ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग 60 से हम लोग कितना में निकले हैं, 70 रुपीज के आसपास। तो हम लोग यहाँ 12 रुपया कम प्रॉफिट पकड़े हैं, दैट्स ओके, लेकिन प्रॉफिट लेके आए हैं घर पे, तो यही सबसे बड़ी बात है। इस प्रॉफिट से आप दीजिए, जितना देना है दीजिए, लेकिन प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट मत कर दीजिए कि आपका 4000 का प्रॉफिट चल रहा है, आप लेके आए हैं 1000 रुपया। ये गलत चीज है। कहीं कहीं ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि नहीं वहां पर बाउंस बैक ज्यादा बड़ा ले सकता है, दैट्स ओके, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये बाउंस बैक लिया, मेरे अगेंस्ट में गया 65 से 77 78, 12 से 13 रुपया मैंने देने के लिए राजी था, ये दे चुका है अगेंस्ट जाके, वहां से जस्ट उसी लाइन से टच करके नीचे आया और अपना टारगेट पूरा कर चुका है जी। 75 के अराउंड में हम लोग एग्जिट किए हैं, 75 पे हम लोग एग्जिट किए हैं, जो कि हम लोग का सपोर्ट में गया था। यहाँ पर देखिएगा तो कम से कम 3800 4000 के करीब गया था प्रॉफिट। मैंने 3700-3800 तक देखा, उतना मैं पीएनएल पे ध्यान नहीं दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं 4000 राउंड फिगर पकड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद जब यहाँ पर 3000 के पास आया तो यहाँ पर 3000 हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग, जो हम लोग बोले थे 76 रुपीज के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो कि हम लोग अपना रूल्स वाइज में, डिसिप्लिन वाइज में हम लोग कर चुके हैं। तो यही चीज सबसे खासियत होता है कि आप कौन सा पॉइंट में आप अपने आप को कंट्रोल जो है यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं, वो लॉस हो या वो प्रॉफिट हो, वहां से दे सकते हैं। देख रहे हैं अभी यहाँ से 75 में मैंने एग्जिट मारा है, यहाँ पर और 25 रुपया दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ पर अपना दे चुका है। अब देखिए यही चीज क्या होता है, रिग्रेटमेंट आता है, इस मैंने 2 रुपया बफरिंग लगाता तो ये मेरा जो सपोर्ट में गया इतना सारा पॉइंट, 25 पॉइंट मेरे को और मिल, यही पॉइंट जो 25 पॉइंट अगर मेरे अगेंस्ट में चल जाता तो मैं बोलता मैं कितना अच्छा जगह पे प्रॉफिट बुकिंग किया हूँ, मेरा प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ही इतना पॉइंट गया है। तो आपको ब्रेन जो है ना, रिग्रेटमेंट जो है हमेशा रहेगा, रिग्रेटमेंट दिलाएगा, क्योंकि वो रिग्रेटमेंट इसलिए दिलाता है कि आप नेक्स्ट बार गलती करो और उस गलती से वो लोग का प्रॉफिट हो। तो आप जो है ना प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, जो आपने अपना प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा ना, क्लियरिटी रखने होगा कि मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना से इतना आएगा तो मैं काट दूंगा। अगर उस बेस में मेरा क्राइटेरिया में अगर मार्केट फिट बैठता है तो मैं अपने सपोर्ट पे लेके जाऊंगा मार्केट। अगर मेरा क्राइटेरिया में फिक्स नहीं बैठता, ऐसे 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 करके जाता है, तो मेरा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एंट्री लिए है तो मेरा यहाँ पर एंट्री में 3 बार टच कर चुका है, मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर चांस रहेगा ऊपर के तरफ जाने का। लेकिन वो मेरे सपोर्ट में चल गया, इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, तो क्या करेंगे, रिग्रेटमेंट होगा? नहीं, कम से कम लॉस नहीं लिए, यहाँ पर सीटीसी एग्जिट किया। ये सारे चीज ध्यान रखिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए, अपना सेटअप पे ध्यान दीजिए, और जो है अपने आप को ट्रैक कीजिए कि मैंने क्या अगले महीना से इस महीना अच्छा ट्रेड किया है, मैंने क्या ये प्रोसेस पे ध्यान दिया है, ये क्लियरिटी जो मैंने लिख के रखा हूँ उस पे जो क्लियरिटी है रूल्स का, कि मेरा ये रूल्स है, इसमें मैं क्या क्लियरिटी रखा हूँ। देखिए दिमाग, हम लोग का जो ब्रेन है ना, तब तक कंफ्यूज रहता है जब तक उसके पास कुछ राइट डाउन पे क्लियरिटी ना हो। अगर राइट करके रखे हैं कि मेरा ये रूल्स है, 1 नंबर, 2 नंबर रूल्स है, 3 नंबर रूल्स है, 4 नंबर रूल्स है, अगर मैं ये चारों रूल्स में फॉलो करता हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले मेहनत इसमें करूंगा, जाने दीजिए, इसको अगर मेहनत करके एक बार बना दीजिएगा ना, इस चारों चीज को सीखने में आपका अगर लॉस जा रहा है, जाने दीजिए कितना दिन जाएगा। एक बार ये चारों चीज आपका डिसिप्लिन एंड रूल्स, आपका ब्रेन एक बार क्लियरिटी ले लेगा कि नहीं मुझे इस तरीके से काम करना है, उसके बाद और वहां पर रुकेगा नहीं, आपका वहां से प्रॉफिट का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल होगा लेकिन होगा। एटलीस्ट ये समझिए, बहुत जन यहाँ पर लॉस में है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है। कम से कम आपका ये क्लियरिटी आने के बाद कम से कम आप ये साइडवेज में रहेंगे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस में जाएंगे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस में जाएंगे, एटलीस्ट लॉस में नहीं रहेंगे। अगर लॉस भी होता है तो बहुत छोटा स्मॉल लॉस रहेगा। तो ये डाउन फेज के बाद ये फेज बनता है,
उसके बाद इस फेस के बाद आप थोड़ा सा हो सके नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा आप गलती कर रहे हो, तो फिर आप बाउंस बैक करके इसी जोन पे आके सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ जाने वाले हैं। यही जर्नी हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि कब आपका सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है आपको नहीं पता है। आप सिर्फ रूल्स वाइज जो आपने रूल्स फॉलो किया है, रूल्स बनाया है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपना प्रॉफिट जर्नी की तरफ चलते जाए। लॉस तो होगा, कौन सा बिजनेस में लॉस नहीं है, सब बिजनेस में लॉस है। बस उस लॉस को वो लोग रेक्टिफाई करके रखे हैं कि मेरा इतना लॉस जाने वाला है मेरे बिजनेस में। हम लोग रेक्टिफाई करके नहीं रखते, हम लोग लॉस जब होता है तो और इमोशनल होके ट्रेड करते हैं, तो लॉस को और बड़ा लॉस कर, उस तरीके से नहीं जाइए। सिंपल है, मार्केट को सिंपल रखिए और अपने आप को ट्रैक कीजिए। ट्रेडिंग जर्नल लिखिए। मेरे चैनल में ट्रेडिंग जर्नल कैसे लिखेंगे ऑप्शन के ऊपर पूरा वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है इसी तरीके से लेवल जो हम लोग लेवल पे काम किए हैं, उस लेवल पे कैसे आप ट्रेड करेंगे, ये लेवल कैसे मिलेगा, ये लेवल पे आप काम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग जो कि हम लोग अपना कोर्स में सिखाते हैं। 1:1 जो है लाइव क्लास सैटरडे संडे हम लोग लेते हैं। मैं सैटरडे संडे क्लास लेता हूँ लाइव, जो कि आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो आप वहां पर पूछ सकते हो और आप जो है जान सकते हो। हम लोग इस बेस पे वो कोर्स स्टार्ट किए हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सेटअप नहीं है, तो आपके पास जब सेटअप एक बार मिल जाएगा ना, और रूल्स भी मैं वहां पर राइट डाउन करा दूंगा, तो ये सारे चीज आपको मिल जाने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्लियरिटी आने लगेगी। उस कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस कोर्स के बारे सारे डिटेल आपको दिए जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से ट्रेड करते रहें और इसी तरीके से हम लोग का साथ जुड़े रहें और शेयर करते रहें वीडियो, और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।